हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन का फोक नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चीन का फोक नदी जो है ह्वांगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चीन का फोक नदी जो है ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। अब अन्य फोक नदियाँ, तो भारत की फोक नदी जो है कर्मनाफा नदी को कहा जाता है। कंबोडिया की फोक नदी मेकांग नदी को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की फोक नदी कृष्णा नदी को कहा जाता है। गुजरात की फोक नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। झारखंड की फोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की फोक नदी घाघरा नदी को कहा जाता है। असम की फोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार की फोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ओडिशा की फोक नदी ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की फोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। फ्रेंड्स, काली नदी को महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। अब अन्य नदियों के उपनाम, तो दोस्तों पीली नदी के नाम से ह्वांगहो नदी को जाना जाता है। पीली नदी के नाम से ह्वांगहो नदी को जाना जाता है, जो चीन की फोक नदी है। कोयला नदी के नाम से राउन नदी को जाना जाता है। तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। रावी नदी के नाम से पुरफणी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। ये अन्य नदियों के उपनाम हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है। दोस्तों, सतलज नदी जो है पंजाब की सबसे लंबी नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी के अलावा रावी नदी और ब्यास नदी पंजाब में बहती है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। अब पंजाब की बात है, तो दोस्तों पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अपना देश भारत है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ये 4801 मीटर लंबा है। अब अन्य महत्वपूर्ण बांध, तो दोस्तों टिहरी बांध जो है ये विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध जो है विश्व का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कलनाई बांध,
कलनाई बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ये बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। कलनाई बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना बांध है। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो रिहंद नदी यानी कि रेणुका नदी पर स्थित है। रिहंद बांध परियोजना जो है रिहंद नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध, ये बांध जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना के कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना, ये बांध जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है चीन में है, जिसका नाम थ्री गोर्जेस डैम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजात है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजात है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ये भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल जनजाति है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति को माना जाता है, जो अभी पाषाण युग में जीवन यापन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। अब अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, तो दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 दांडी मार्च से शुरू हुई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च से शुरू हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन जो है गुरु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शुरू किया था। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन जो है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965-68 में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्य उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। दोस्तों अन्य क्रांति, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। पीली क्रांति के जनक सैम त्रिपोदा। पीली क्रांति का संबंध जो है खाद्य तेल उत्पादन से है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति के जनक जो हैं अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी है और इसका संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी।
रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा तथा मुर्गी उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। लाल क्रांति का संबंध जो है मांस तथा टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक जो है दुर्गेश पटेल और इसका संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फलों उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग किस प्रकार का उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे पर जंग संक्षारण और ऑक्सीकरण का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। लोहे पर जंग जो है संक्षारण और ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय जो है शिमला में है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय जो है शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है इंदौर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा फूल सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में गेंदा फूल जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गेंदा फूल जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो दोस्तों काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड को बनियों का देश जो है सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है राजेंद्र चोल को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है राजेंद्र चोल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश जो है यूके है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यूके जो है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक उद्यानों वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक उद्यानों वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तट किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों समुद्र तट जो है डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक जो है समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है, मुखिया बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तांबे का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों तांबे का उत्पादन जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तांबे का उत्पादन जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो दोस्तों अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा जो है अग्रणी देश है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा जो है अग्रणी देश है। अगला क्वेश्चन है, अंडे का बाह्य खोल किसका बना होता है? तो दोस्तों अंडे का बाह्य खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंडे का बाह्य खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, हून किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों हून जो है लीबिया देश की राजधानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लीबिया देश की राजधानी जो है हून है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जो है जौ है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जौ जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम देश जो है इंडोनेशिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तांबा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 क्विज ऑलवेज विथ यू।